And recordings. Okay. Now, first of all, we are going to discuss about what is the basic difference between the advanced Amazon and the basic Amazon. जो सबसे ज़्यादा लोगों का कंसर्न क्वेश्चन होता है या रहा है या चलता आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन अभी आपके सामने शेयर करता हूँ कि why advanced Amazon with PFTP, why advanced Amazon with PFTP, what we are going to do, niche scrapper. नीश स्क्रैपर क्या होता है? अच्छा, नीश स्क्रैपर ना एक बहुत मजे की चीज है। तलहा बैच 4 की असाइनमेंट का भी अभी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी असाइनमेंट नहीं आई, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो टेक्निकली अभी जो हम बात कर रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, वो है नीश स्क्रैपर, पीएल टू होलसेल डीलर, पीएल टू होलसेल डीलर। पीएल, अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, होलसेल करते हैं या पीएल करते हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि पीएल से होलसेल तक किस तरह जा रहे हैं। दैट्स the question that's going to be happen in this one। फिर Amazon ASIN वर्किंग एक्चुअली किस तरह होती है, ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग में क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग टू सप्लायर, प्रोडक्ट हंटिंग टू सप्लायर कि कैसे प्रोडक्ट हंट करेंगे जो सप्लायर तक जाएगा। हाउ टू डू ग्लोबल लिस्टिंग, हाउ टू डू ग्लोबल लिस्टिंग। अब ग्लोबल लिस्टिंग में सबसे ज्यादा चीजें ये आती हैं कि हम इसको ग्लोबल लिस्टिंग में कैसे काम करेंगे, हाउ टू डू ग्लोबल लिस्टिंग। फिर प्रोडक्शन क्या होती है, आप किस तरह प्रोडक्शन करते हैं, आपकी प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या चीजें इंक्लूड नहीं की जाती, प्रोडक्शन। फिर कैटेगरीज उस पर कौन कौन सी आती हैं, एड प्रोडक्ट्स कैसे करते हैं ये सबको पता है, कंप्लीट ड्राफ्ट ये भी सबको पता है। एक ये चीज आती है सेलिंग एप्लीकेशन, एक होता है ना सेलर सर्टिफिकेट। अच्छा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सेलर सर्टिफिकेट पे बात करते हैं कि सेलर सर्टिफिकेट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, सेलर सर्टिफिकेट होता है। एक होता है सेलर एप्लीकेशन, एक सेलर एप्लीकेशन होती है, सर्टिफिकेट तो एक और चीज है। एक है सेलर एप्लीकेशन। आपने अगर अपना पीएल या कोई भी ऐसा स्टोर बनाया, स्टोर की बात करते हैं, स्टोर अगर बनाया है तो आपको एक सेलर एप्लीकेशन देनी पड़ती है स्टार्ट में। सेलर एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है, सेलर एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होती है। तो सेलर एप्लीकेशन क्या होती है, सेलर एप्लीकेशन को कैसे डील किया जाएगा, सेलर एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें आएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास कंसर्न आता है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री को मैनेज करना। एफबी इन्वेंट्री क्या होती है, इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी कैसे की जाएगी, मैनेज सेलर फुलफिलमेंट या फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स ये कौन सी होंगी, इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे करनी है। फिर रिमोट फुलफिलमेंट एफबीए पे कैसे की जाएगी। उसके बाद एड प्रोडक्शन अगेन वैसे ही आ गया, अपलोड से किस तरह जाएगी, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, सेल ग्लोबली कैसे किया जाएगा, मैनेज एफबी शिपमेंट्स कैसे होंगी, अपलोड इमेजेस के अंदर क्या क्या जाएगा, मैनेज वीडियोस कैसे होती है, फिर मैनेज प्रोडक्शन कैसे की जाती है। फिर हमारे पास क्राइटेरिया आ जाएगा, फिर क्राइटेरिया आ जाएगा सेटिंग ऑन, इसकी सेटिंग्स में क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होती हैं। Oh, you can easily take a sleep motion। इसकी सेटिंग में कौन कौन सी चीजें होती है जो इंक्लूड होती हैं। फिर Amazon PPC क्या होती है, Amazon पे पर क्लिक क्या है, पे पर क्लिक क्या है, इसमें कंपेन्स कैसे मैनेज होंगी, इसमें कंटेंट कैसे मैनेज किया जाएगा, वाइन क्या है, डील क्या है, कूपन्स क्या है। फिर प्राइम एक्सिक्यूट जो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स होते हैं वो कौन कौन से आते हैं, प्रमोशंस कैसे की जाएंगी। फिर मैनेज स्टोर्स कैसे, इसके एक आपने स्टोर बना लिया उसको मैनेज कैसे करना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं जिसमें आप टेक पार्ट लेके कुछ चीजें उसमें अपनी स्टार्ट कर सकते हो। फिर कस्टम प्रोग्राम कौन से होंगे, मार्केट प्लेस प्रोडक्ट कैसे की जाएगी या कौन सी इसमें मार्केट प्लेस प्रोडक्ट आएगी। देन पेमेंट्स के मेथड, Amazon सेलिंग काउच या कोच इसका कौन सा है। फिर बिजनेस रिपोर्ट्स, फुलफिलमेंट अगेन, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स, रिटर्न रिपोर्ट्स, कस्टम रिपोर्ट्स, टैक्स डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स। सो हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। यस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, महर बासित, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, इसमें जब हम इसकी डिस्कशन करेंगे ना, नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके,
Okay, I used to be teach in MIT as well. So MIT, and there are a lot of universities. This we just have to counter with the few things. So you just have to guess it down. Acha, account health, feedback, A to Z guarantee claims. उसके बाद चार्ज बैक क्लेम्स कौन कौन से होंगे और कौन कौन से चार्ज बैक क्लेम्स में आएगी चीजें, फिर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन क्या होती है, फिर वॉइस ऑफ द कस्टमर क्या आएगा, सेलर यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं. सेलर यूनिवर्सिटीज बेसिकली बिलोंग्स टू द Amazon यूनिवर्सिटी. Amazon technically train people all around the globe in the selling, कि उन्होंने सेल कैसे करना है और उनकी सेलिंग रिपोर्ट्स कैसे बनेगी. फिर पार्टनर्स नेटवर्क होते हैं जिसमें there are some applications to which you can connect Amazon and their Amazon production. Manage your applications जो आप Amazon के साथ connect करते हैं. Inventory applications होती हैं. There are a lot of other applications. Manage your apps. Explore services that you are going to provide to your clients and the other people as well. आप इसमें अपनी मर्जी से एप्लीकेशंस को डेवलप भी कर सकते हैं. मैनेज सर्विस रिक्वेस्ट ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, बट हम इसको करके देखेंगे जरूर. फिर B2B कंट्रोल क्या है, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज, मैनेज कोड्स, बिजनेस प्रोफाइल्स, हाउ यू गोना मेक योर बिजनेस प्रोफाइल, फिर Amazon होम पेज, और ये एक ट्रेडिशनल सेटिंग्स हैं जो देखी जाती है. So these are the things that we are going to have in advanced Amazon, and we are going to work in advanced Amazon. And Asad Ali Sayed Asad Ali Naqvi, I'm expert in the Amazon. Okay, this is a confidential, but technically speaking, I'm working on PL stores. So there are like 4 PL stores and 2, you can say, the drop shipping. Wholesale के जो clients हैं, there are the confidential ones, so that's why. यार असद, जो मेरे पास मेरे PL private label के stores हैं, like I'm working on my private label stores that are 4 private labels हैं, उसके बाद 2 drop shipping के हैं, and बाकी जो दूसरे clients होते हैं that are the confidential one. So PL store मेरे खुद के हैं, so that I'm working on. Okay, yes मुनी भाई, अपडेट हो जाएगी, so don't worry, ये LMS पे अपडेटेड आपको मिल जाएगा. So हम आते हैं अब Amazon के ऊपर. अब Amazon का हमारे पास इंटरफेस है. So first we are going to talk about building international listing. Building international listing, ये क्या चीज है? अगर हम इसका पहला हिस्सा देखें ना, नीड स्क्रैपर. नीड स्क्रैपर का मतलब है हम अपनी प्रोडक्ट क्या रखते हैं कि जो Amazon एक्सेप्ट कर लेता है बहुत इजीली. फिर इसमें जो दूसरी चीज है PL2 होलसेल डीलर, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसे करना पड़ेगा जिसकी वजह से होलसेल का काम हम अपने PL स्टोर पे भी कर सकते हैं. सो पहले आ जाता है हमारे पास बिल्डिंग या बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग. इसमें क्या आता है? इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टोर्स हैं, .com, CA, कनाडा एंड मैक्सिको. इसमें हमारे पास ये मार्केट प्लेसेस हैं. ये मार्केट प्लेसेस हैं. आपने क्या करना है, पहले आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है ऑफर्स के अंदर से. ये जनरेट आपको रिपोर्ट हो जाएगी. जब आप इसको एक कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो रिपोर्टिंग मेथड है, तो यहाँ पे आपको सी रिपोर्ट जनरेशन मेक टेक्स सेवरल आवर्स. जब आप अपना PL से होलसेल की तरफ आएंगे तो वो आपको एक ऑफर देगा. ऑफर क्या होती है, मैं आपको ऑफर दिखाता हूँ. ऑफर यहाँ पे आती है कि आपके पास ये टोटल स्टोर एम्प्टी हो जाएगा. ये टोटल स्टोर एम्प्टी हो जाएगा. यहाँ पे वो आपसे कहेगा आप ऐड अ वेरिएशन या ऐड प्रोडक्ट्स कर सकते हैं. आप ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे. सो यहाँ पे आएगा आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon. अभी तक आपके पास कोई अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो Amazon पे नहीं सेल की जा रही, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं. अगर आपके पास प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी Amazon पे भी है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप काम करेंगे इस फाइल के साथ. आप काम करेंगे इस फाइल के साथ.
यहाँ से अब अपनी नीश को सिलेक्ट करेंगे, नीश, नीश स्क्रैपर। नीश स्क्रैपर का मतलब है अपनी नीश को आप सिलेक्ट करें। अब नीश कैसे सिलेक्ट की जाएगी? सपोज करते हैं मैं काम कर रहा हूँ एक्सेसरीज में, मैं इधर से ज्वेलरी में आ जाता हूँ, ज्वेलरी एक्सेसरीज, यहाँ से मैं वो एक्सेसरीज सेलेक्ट करता हूँ जैसे जो सबसे सस्ती हो या सबसे वर्केबल हो। तो वर्केबल में मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स है, बॉक्सेस वगैरह, क्योंकि इसमें हमें ये नॉन गेटेड प्रोडक्ट है, इस पर कोई ह्यूमन इंट्रैक्शन नहीं होगा डायरेक्टली, तो ये नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं बॉक्सेस में आया तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने इसमें से सिलेक्ट की। अब इसमें ग्लोबल सेलिंग टूल ओवरलैप, ये ओवरलैप कर गया, इट मींस कि ये मैं अपने काम को, इस बॉक्सेस को मैं इंटरनेशनली भी सेल कर सकता हूँ। नी स्क्रैपर ने मुझे ये बताया, इसका पहला जो पार्ट है उसने मुझे ये बता दिया, इसने मुझे ये बता दिया कि मैं इसको ग्लोबली भी सेल कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से सिर्फ क्या करना है, एक जनरेट टेम्पलेट करना है। क्या करना है? जनरेट टेम्पलेट। अब मैं इसके कस्टम में जाके यहाँ से फिर भी इसकी वेरिएशन को चेंज कर सकता हूँ। ऑल एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड, या मुझे इसमें से क्या चीज नहीं चाहिए? मुझे इसमें से बेसिक नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मुझे इसमें से ऑफर्स चाहिए, B2B चाहिए, बस ये सही है। अब मैं यहाँ से जाके जनरेट टेम्पलेट कर दूंगा। ये मुझे एक्सेल की शीट का एक टेम्पलेट डाउनलोड करके देगा जिसमें मुझे बताया जाएगा कि बॉक्सेस को सेल करने का तरीका क्या है, या बॉक्सेस किस तरह इजीली सेल हो सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन, या उसमें क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है, तो हम अपनी नीश स्क्रैपर से ये काम इजीली कर लेते हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी हो, उसके बाद हमने इस तरह की फाइल, जो भी फाइल अपडेट होगी उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। वो जो फाइल हम जनरेट कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद कुछ टाइम बाद आपको मिलेगा मॉनिटरिंग अपलोड स्टेटस। आपको यहाँ पे स्टेटस नजर आएगा कि क्या आपकी फाइल एक्सेप्ट हो गई है या आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है। आपकी फाइल एक्सेप्ट हो गई है या आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है। फिर यहाँ से आ जाएगा, आप जैसे फाइल अपलोड करेंगे तो आपके पास सेलिंग एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। आपके पास एक चीज आ जाएगी एक और, सेलिंग एप्लीकेशन स्टेटस। आपके पास क्या आ जाएगा इसके बाद? सेलिंग एप्लीकेशन स्टेटस। क्या आपने अभी कोई अपनी प्रोडक्ट अपलोड की है, उसका स्टेटस क्या है? आपने जो अभी अपनी प्रोडक्ट अपडेट की है उसका स्टेटस क्या आ रहा है? तो एक्सेल की शीट जब आप अपडेट करेंगे तो उससे आपको फिर एक स्टेटस मिल जाएगा। उस स्टेटस के थ्रू आपको पता लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट Amazon एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, आपकी प्रोडक्ट Amazon एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। सो दिस विल बी द डिफरेंस इन द VA एंड एडवांस वर्किंग। अच्छा, Amazon आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट करता है, अगर तो करता है तो आपका जो प्राइवेट लेबल होगा आप उससे होलसेल डीलर में भी अपने आप को लेके जा सकते हैं। सपोज करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं यहाँ पर फाइल अपडेट करता हूँ, ये मेरे पास इन्वेंट्री फाइल आ गई बॉक्सेस से रिगार्डिंग। अब यूजिंग योर इन्वेंट्री फाइल टेम्पलेट, मुझे ये टेम्पलेट यूज करना है टू मेक श्योर कि मैं अपनी चीज ठीक तरीके से अपडेट कर रहा हूँ, ठीक तरीके से अपनी चीज अपडेट कर रहा हूँ। इसके इमेजेस के मुझे वो बता दिया जाएगा कि मेरा इमेज किस तरह होना चाहिए। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इमेज को अपडेट करने के यहाँ पे लिखे जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स आएंगी, उसमें ये बताया जाएगा मेरी प्रोडक्ट कौन सी है, उसके अंदर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके SKU, टाइटल, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट IDs, UPC, जो उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, हेल्थ से रिगार्डिंग है, स्किन केयर है, ये इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। तो ये डिफरेंट फाइल के अंदर डेटा आपको पुट करके देखना पड़ता है। सो दिस विल बी योर डिफरेंट डेटा। ये पूरी एक लिस्टिंग बनती है, ये पूरी एक लिस्टिंग बनाई जाती है। इसमें आपको हर प्रोडक्ट के अंदर इस लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। ये वो फाइल होती है तलहा, यस, somehow you can say
ये सेम होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि SKUs आप बाय करते हो, ASIN आप बाय नहीं करते। सो दिस विल बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग भी है, और इसमें दोनों चीज़ें जो है ना ये डिफरेंट भी हो जाती हैं। तो वो जब हम डिफरेंट निकालेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ वी गोना मेक इट इन अ डिफरेंट वे। पार्टनरशिप, अच्छा, सईद अली नकवी, जो पार्टनरशिप इसको ऐसे कहते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट ली, आपके पास एक प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हुई है, आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को किसी और की प्रोडक्ट से रिप्लेस भी करवा देते हो। अब वो होता क्या है, इसमें डिफरेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। पार्टनरशिप प्रोग्राम्स क्या होते हैं, क्योंकि जो एनेबलर्स है उसने एक ये स्टार्ट किया था कि जो ASN नंबर होता है जो ई कॉमर्स पे अटैच किया जाता है, ASIN नंबर जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे अटैच किया जाता है, उसमें क्या होता है, उसके इंप्रेशंस आते हैं। इंप्रेशंस मतलब डेटा आता है, क्योंकि बेसिकली ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है जो असाइंड होता है अमेजोन का। ASN ID होता है, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसमें कर देता हूँ। जो ASN ID है, ASN जो ID है, ये अमेजोन की है, अमेजोन असाइन करता है। अब इसके अंदर जो पार्टनरशिप होती है, जो पार्टनरशिप प्रोग्राम, वो क्या करते हैं, न्यू और एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास ASN ID पुरानी है, हाँ तलहा, ये ASN ID जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है उसका कोड होता है, और जो हमारे पास SKUs होते हैं, ये उस इन्वेंट्री का कोड होता है जो हम जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जो इसका पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप, अगर हम पार्टनरशिप के अंदर बात करें, तो पार्टनरशिप क्या होता है कि ओवर हियर डिफरेंट सेलर्स टेकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ ब्रांड न्यू ASN। अगर मैं डिफरेंट लोग मिलके आपस में एक नया ASN बना देते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, लेकिन सेम नीश की डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। यूनिक सेलिंग, जो इसके UPC होते हैं, उसके जो पॉइंट ऑफ, जैसे हम पॉइंट ऑफ सेल करते हैं, या उसको पॉइंट ऑफ, यू कैन से कि हमारे पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो हम अटैच या असाइन करते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो हम असाइन करते हैं प्रोडक्ट को, कि हमारे पास हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है कि उस प्रोडक्ट से वो जानी जाती है। UPC प्रोडक्ट का एक कोड होता है, प्रोडक्ट टाइप होती है। इसी के अंदर हम उस प्रोडक्ट के अंदर UPC के साथ UPS भी देते हैं, USPs भी देते हैं। USPs इसको कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट के साथ साथ हम उसको अटैच कर देते हैं अपने यूनिवर्सल कोड के साथ, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट है और यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, तो हम इजीली अपनी मार्केट को टारगेट कर पाते हैं। एक नया ASN बना देते हैं, दो डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं, एक नया ASN असाइन करके ना, सेम प्रोडक्ट को एक नया ASN असाइन कर देते हैं और उसके अंदर डिफरेंट नीश की प्रोडक्ट्स को ले आते हैं। अच्छा, सैयद अली नकवी आपस में नहीं लड़े। अच्छा, तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें हमने अपडेट करके उनको देनी पड़ती हैं। अच्छा, ये जब लिस्ट अपडेट हो जाती है, इसमें डेटा डेफिनेशन आती है। डेटा डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास, जैसे मैं कह रहा था, सेलर SKUs डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि सेलर SKUs और जो हमारे पास ASN पार्टनरशिप क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट, मैं इसको जरा क्लियर कर लूँ, देन मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। हाँ हाँ, ये आपके लिए शायद बेसिक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये बेसिक नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, यहाँ पे जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है और जो दूसरे कोड है, वो इसके साथ आ जाते हैं। अच्छा, अब हम वापस से जो सैयद का क्वेश्चन है उसके पास आते हैं, फिर मैं इसको आगे फिर ले जाता हूँ। मैं इधर से एक
ब्लैंक शीट ओपन कर लेते हैं। So the blank sheet will gonna help me down telling you the stuff. Okay, just wait for a while. And okay, अब हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारे पास जो वो बात हो रही थी कि हमारे पास पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप क्या होती है? आप सपोज करें सैयद असद एक आपका ब्रांड है, आप ऑलरेडी अमेजोन पे एक नीश प्रोडक्ट चला रहे हैं, आपका एएसएन भी है, आपके एसकेयूज भी हैं, आपके यूपीसी भी है, आपकी पैकेजिंग भी है, आपके क्लाइंट्स भी हैं, आपका स्टोर भी है। सो आपके पास ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आपके पास सारी चीज़ें ये एग्जिस्ट करती हैं जो नीचे लिखी हैं। अब आपके पास एक और पर्सन आता है, एक और कंसर्न पर्सन आता है और वो आपको कहता है कि मुझे भी वर्किंग चाहिए, मुझे भी आपके साथ मिलके आपकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ वेरिएशन लेके आनी है। PRO प्रोडक्ट वेरिएशंस, प्रोडक्ट वेरिएशन लेके आनी है। तो आप क्या करते हैं? आप ऑफिशियली इसको असाइन करते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स किस तरह लेके आएंगे, वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट किस तरह लेके आएंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर या ई कॉमर्स के अंदर। हम क्या करते हैं, उसकी वेरिएशन शो कर देते हैं। वेरिएशन कैसे शो की जाएगी? वेरिएशन ऐसे होती है। अब वेरिएशन क्या है? मैं कहता हूं कि मेरे पास बजट है टू बाय न्यू इन्वेंट्री फॉर PL। अच्छा, आप कहते हैं कि ये ऑलरेडी मेरे पास भी एक चीज एग्जिस्ट करती है कि आपको इन्वेंट्री लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो? आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी फैक्टिव स्ट्रैटेजी को इनको सेल कर देते हो, इनको सेल कर देते हो कि आप मेरे से SKU ले लो, प्रोडक्ट आईडी ले लो और अपने स्टोर पे, अपने स्टोर पे मेरी इन्वेंट्री लगा दो, अपने स्टोर पे मेरी इन्वेंट्री लगा दो। क्योंकि आपके पास बेनिफिट्स लोगों के दूसरे होते हैं। आप क्या करते हो? अपना ट्रेडमार्क सेल कर देते हो। अब जो दोनों की प्रोडक्ट सेम है, दोनों PL पे है, दोनों की प्रोडक्ट भी सेम है। अब जो नई चीज निकलेगी यहां से, अब जो नया आएगा, एक नई आईडी जनरेट होगी दोनों की। यहाँ पे एक नई आईडी आएगी। अब जो नई आईडी आई है आपके पास, जो न्यू ASN आया है, अब जो आया है न्यू, ये आपके पास पार्टनरशिप से आया है। अच्छा, नेबलर्स ने इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताया गया है। नेबलर्स इसके ऊपर पार्टनरशिप प्रोग्राम वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि आप अपॉर्चुनिटीज से ये काम कर सकते हैं या ये काम हो सकता है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं। सो कुछ लोगों का डिफरेंस पहले भी ये था while working in द पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो इसमें होता ये था कि अमेजोन के जो अपने जो सेलर आईडीज होते थे वो किस तरह मैनेज होते थे, फिर इसके अंदर कम्युनिटी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज हैं उनको ड्रॉ किया जाता है, उनकी रिपोर्ट को ऑडिट किया जाता है और ऑडिट करने के बाद ये बताते हैं कि आपने उस
पार्टनर को, ये स्पेशली ये जो बंदा है जो आपके पास से जिसने एक प्रोडक्ट बाय की है, इस बंदे को आपने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री कैसे बनाना है। सपोज करें कि आप किसी बंदे को बिलियन डॉलर इंडस्ट्री अगर बना के देते हो, इट मीन्स कि आप खुद कितना अर्न करोगे कि वो 1 मिलियन या समथिंग जो है वो इससे अर्न करेगा। सो एक्चुअली ये दो कंपनीज जब एक तरीके से काम करेंगी, एक ही प्रोडक्ट पे काम करेंगी, लेकिन डिफरेंट आईडी से या एक टोटल नए एसकेयू से या एएसएन से, एएसएनआई से, तो होगा क्या, आपकी इन्वेंट्री सेम है लेकिन स्टोर आप डिफरेंट हो गया, पीछे वर्कर दो लोग कर रहे हैं, शो एक हो रहा है। तो यहां से जो रीसेलर है वो खत्म हो गया, रीसेलर खत्म हो गया। एक्चुअली ये बंदा भी अब सेलर में आ जाएगा, ये आपका रीसेलर नहीं कहलाएगा, सेलर ही कहलाएगा। सो ये एक्चुअली डिफरेंस है बेसिक, जो कि लोग जिस पे काम करना चाहते हैं लेकिन लोग काम नहीं कर पा रहे। इसकी रीजन यही है कि नो वन इजीली कैन अंडरस्टैंड कि somehow somehow ये ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग नहीं है। आप उसको अपने स्टोर से ही एंट्री दे रहे हो। खैर, मैं इसी फाइल को, जो हमने फाइल अभी डाउनलोड किया, इसको एज इट इज ही अपडेट कर देते हैं, ताकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इस फाइल को अपडेट करने के बाद मॉनिटरिंग का जो एक वीडियो पॉज, मेहर बासत वीडियो इज गोइंग ऑन, आई गेस वीडियो पॉज नहीं हुई थी, मैंने शिफ्ट किया था उसको दोबारा इंटरफेस के ऊपर। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और मेरा मॉनिटरिंग का अब काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं इसको ईमेल आईडी दे देता हूँ एक। सो आई एम गोइंग टू गिव द ईमेल आईडी gmail.com और यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा फाइल, फीड इन दिस फाइल मार्केट प्लेस। अच्छा, अब ये एक एरर जब जनरेट होता है, अब ये एरर क्यों जनरेट हुआ उसकी एक रीजन समझाता हूँ कि मैंने इसी की जो फाइल है उसी को वापस अपडेट कर दिया। जिसका सेटिंग होगा वो भी हो सकता है, और इसमें भी एक मिनट, आतिफ मुझे बर्थडे दो। जुनैर, आतिफ प्रोडक्ट होती है सेम, हम भी अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए दे सकते हैं। यस आतिफ, ऐसे ही होता है, यही है, इसको कहते हैं पार्टनरशिप। सो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पाकिस्तानियों ने इंट्रोड्यूस करवाया है। अमेजोन के जो बेसिक जो रूल्स हैं ये उसमें प्रॉपरली नहीं आता, क्योंकि जब एप्लीकेशन स्टेटस जाती है ना यहाँ पर, तो वो रिजेक्ट कर देगा। जैसे अभी ये मेरी इन्वेंट्री फाइल रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर तब आता है जब इन्वेंट्री फाइल, मैं इसको दोबारा अपडेट करूंगा तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन फाइल को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब यहाँ से अपलोड होगी तो ये फिर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये सेलिंग है, ये ऑलरेडी एक सेलर, रजिस्टर्ड सेलर है। तो अगर मैं नई एप्लीकेशन को इस पे अटैच करने की कोशिश करूंगा तो वो ये रिजेक्ट कर देगा। तो दैट्स एक्चुअली गोना हैपन। तो मॉनिटरिंग हमारी इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसकी ओरिजिनल फाइल एक बनाता हूँ, इसको वर्किंग करके इसमें अटैच करके उसको अपडेट करता हूँ, और आप लोगों को भी ट्राई करूंगा कि एलएमएस पे अपडेट कर दी जाए वो फाइल, और आप लोग भी उस फाइल को देख लो कि फाइल को एक्चुअल बनाया कैसे जाएगा और फाइल के अंदर वर्किंग कैसे होगी। सो अच्छा, इसके बाद ये तो हमारे पास होगी कि ये जनरेट रिपोर्ट करने का, बिल्डिंग इंटरनेशनल लिस्टिंग में जनरेट रिपोर्ट करने का तरीका क्या है। इसके बाद Amazon में B2B सेंट्रल, do you have any drop shipping accounts? Yes sir, Sayyid Ali Naqvi, I have drop shipping accounts, लेकिन not working from Pakistan, I'm working from somewhere else। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है Amazon ASN वर्किंग,
ये वर्किंग कैसे की जाती है, ये एक्चुअली ये बनते कैसे हैं, असल काम ये है कि ये बनाया कैसे जाता है, क्योंकि ये आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, सो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। अब ASN एक्चुअली डिजाइन कैसे किया जाता है। सो ASN डिजाइन करने का जो हमारे पास तरीका होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी वर्किंग होती है। अब ASN बनेगा कैसे, सपोज करते हैं आपकी जो प्रोडक्ट है, ये आपकी एक प्रोडक्ट है जो बॉक्स टाइप दिखती है। आपकी जो नीश मार्केट है, सपोज करते हैं कि आप कहते हैं कि जो मेरी मार्केट प्लेस है, मैं इधर ऊपर हेडिंग दे देता हूँ कि व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। हम काम कर रहे हैं ASIN मेकिंग और वर्किंग दोनों चीजों में। अच्छा, आप कहते हो कि जो आपकी मार्केट प्लेस है वो USA आ गई। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ दूसरे वर्ड्स में। आपकी USA मार्केट प्लेस है, USA, मैक्सिको, कनाडा एंड मेजर इज UK। आपकी 4 जगह मार्केट प्लेस आ रही है, 4 जगह आपकी मार्केट प्लेस आ रही है। अब आप कहते हो यार एक प्रोडक्ट है, मुझे चारों मार्केट प्लेस में सेल करनी है, लेकिन चारों मार्केट प्लेस में उसकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट आएगी, लेकिन आप कहते हो कि मेरा ASN जो है वो सेम रहे। आप क्या करोगे, आप इसके रूल्स डिफाइन करते हो, रूल्स आ जाएंगे। USA के रूल्स अलग से हो जाएंगे, मैक्सिको के रूल्स अलग से हो जाएंगे, कनाडा के रूल्स अलग से हो जाएंगे, UK के रूल्स अलग से हो जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे रूल्स क्या है। सो पहला रूल आता है बॉक्स, जो भी ये है इसके अंदर बॉक्स पैक प्रोडक्ट होगी, रिप्लेस विल बी अवेलेबल। USA की मार्केट में, अच्छा पहले हम जेनेरिक डिस्कस कर लेते हैं कि जो सारी मार्केट्स में चला जाएगा। रिप्लेस विल बी अवेलेबल, टाइम विल बी 30 days मैक्स, और थर्ड इसका जो मेजर रूल है, प्रोडक्ट शिपमेंट गारंटी। अच्छा, ये 3 मेजर रूल्स हैं। ये रूल्स आप एक्चुअली Amazon को प्रोवाइड करते हो कि हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये रूल्स एज इट इज जाएंगे सबके लिए। क्या आप Amazon को बताते हो कि जब आप ASN बनाओगे, जब हम भी ASN इसमें क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट के अंदर, तो हम उसको रूल्स बताएंगे। रूल बताने के बाद हमारा जो USA मार्केट है, USA मार्केट प्लेस, हम बात कर रहे हैं ASIN नंबर के अंदर कि हम बनाएंगे कैसे। अब पहला बनाने का तरीका, अगर आपके पास US मार्केट प्लेस है, आपका नंबर 3 से स्टार्ट होगा और एंड होगा N से या U से। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, अब आते हैं लॉजिक के पीछे। 3 से क्यों स्टार्ट होगा, US मार्केट में जो वो नंबर यूटिलाइज करते हैं फॉर मार्केटिंग, दैट इज 3। अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट हंट करनी है, इसका नंबर होगा 3। अगर उनको नई प्रोडक्ट निकालनी है, उसका नंबर होगा 3। अगर उनकी नई इन्वेंटरी आनी है, वो भी 3 से स्टार्ट होगी। अगर उनकी इन्वेंटरी क्लोज करनी है, वो भी 3 पे क्लोज होगी। अच्छा, इस सब के पीछे 3 के पीछे एक्चुअली रीजन क्या है, 3 की एक्चुअल रीजन सिंपल सी है। आपने एक ट्रायंगल रूल इन्होंने निकाला है, वो ट्रायंगल रूल इनका क्या है, ये ट्रायंगल है। अब इनके पास रूल्स में क्या क्या चीजें डिफाइन हो रही हैं। पहला, प्रोडक्ट जिसकी है जहां पे शिप करनी है, और तीसरा रूल या तीसरी चीज ट्रायंगल की, जहां से आनी है, जहां से आनी है, जिसकी है जहां पे शिपमेंट होनी है। सो दैट्स वाई ये नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं।
दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड देयर नंबर विद 3. ये यूएस मार्केट है. एन एन की लॉजिक क्या है? ये एन पे क्यों एंड होगा? जो हमारा इसी ट्रायंगल का रूल है, इसकी जो बेस बनती है, मतलब आप आसान अल्फाज में इसको मैथमेटिकल टर्म्स में हटा के मैं एक चीज समझाता हूँ. और ये आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने बता दिया ये मेरी प्रोडक्ट है, तो इसका नंबर 3 से स्टार्ट हो गया. अब आप कहते हो ये मेरी प्रोडक्ट स्टील की है, स्टेनलेस स्टील है, तो आपका जो एंड का नंबर होगा वो होगा एन. आप कहते हो मेरी चीज इनके सॉफ्ट है, आपका जो एंड का नंबर होगा वो होगा यू. अगर आपकी चीज हार्ड है, आपका एंड का नंबर होगा एन. अगर आपकी चीज सॉफ्ट है, आपका एंड का नंबर होगा यू. ये सबसे आसान है इसको समझने का तरीका. अब 3 का पता आपको लग गया, एन का पता आपको लग गया. अब दूसरी मार्केट प्लेस अगर आती है, सपोज करें कोई और मार्केट प्लेस है यूएसए से हटके, हम यूके को डिस्कस करते हैं. अगर आपके पास यूके की मार्केट प्लेस है, तो आप कैसे डिजाइन करेंगे? आपका यूके की मार्केट प्लेस आएगी 5 से, एंड होगी आई पे, और इसका मिडल लेटर होगा वाई. हाँ, ये आइडिया है कि सबको आइडिया है, लेकिन ये आप जब अपनी कंपनी के लिए खुद से बना रहे हैं. एक्चुअली सैयद अली नकवी, ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है क्योंकि क्लाइंट्स के अकाउंट्स होते हैं, तो हम क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं वो डायरेक्टली ओपन करके विदाउट देयर परमिशन नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनकी वर्किंग उनके पास होती है. जो अच्छा, आप मेरे पीएल स्टोर्स की बात कर रहे हैं, तो यस डेफिनेटली जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको अपना पीएल स्टोर भी एक विजिट करवाऊंगा कि वो पीएल स्टोर पे किस तरह काम हो रहा है और उसके अंदर हम इन्वेंट्री किस तरह मैनेज कर रहे हैं, और इन्वेंट्रीज के अंदर हम क्या क्या काम कर रहे हैं, या उसमें अर्निंग कितनी हो रही है और कितनी सही. जो हमारे जूम के सेक्शन आगे आ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें कुछ लोग बेसिक वाले भी हैं, तो मैं एक काम करूंगा कि आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दें. मैं आपको उस ईमेल के ऊपर एक वीडियो बना के या स्क्रीनशॉट जैसे भी होंगे मैं आपको उस पर सेंड कर देता हूँ, सो यू गेट द थिंग्स. और जो बाकी लोग होंगे उनको फिर मैं लाइव ही उसके अंदर जूम के सेशंस में ऐड करके दिखा दूंगा. अच्छा, तो ये हमारे पास आपको कांटेक्ट कैसे करें? अच्छा, यू कैन इजीली कांटेक्ट मी ओवर द लिंक्डइन आईडी. ईमेल आईडी मैं आपको दे देता हूँ. इट्स लाइक co.harrisons.space. You can easily contact me over here, or you can easily contact me over the LinkedIn ID. So I can easily give you the reviews of the things. अच्छा, तो ये डिफरेंस आ गया. एएसएन आईडी को बनाने के ये तरीके अवेलेबल हैं कि एएसएन आईडीज हमारे पास किस किस तरीके से बनती है और उसको काम किया जाता है. फिर प्रोडक्ट हंटिंग टू सप्लायर है, ये भी बहुत बेसिक सी चीज़ है. लेकिन अब जिन लोगों को नहीं आइडिया प्रोडक्ट हंटिंग टू सप्लायर, तो वो हमने कल वाले सेशन में देखा था. अगर वो कल वाला सेशन दोबारा देखते हैं, मेहर बासित मैं यूके का दोबारा बता देता हूँ. हमारे पास यूके की जो होगी उसकी 5 एंड होगा उसका आई से, मिडल होगा उसका 5. सो दैट्स द यूके बेस्ड प्रोडक्शन. एएसएन जो है वो यूके के अंदर इस नंबर से या इस तरह की चीज़ों से मिलेगा. अच्छा, एक्चुअली जो ड्रॉप शिपिंग है, आई कैन ये चीज़ है, लेकिन बहुत से पाकिस्तान में ऐसे अकाउंट हैं जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर बैन कर दिए जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं. ड्रॉप शिपिंग जब आप करते हो, आप जब शिपमेंट क्रिएट करते हो, नहीं नहीं, इसमें सॉफ्ट या हार्ड इसमें नहीं आता. इसमें सॉफ्ट हार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है मेहरबान से, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको बहुत चीज़ों से वीपीएन यूज़ करके इसको केयरफुली ड्रॉप शिपिंग करनी पड़ती है. क्योंकि अगर आपका जैसे ही अगर आपका आईपी डिटेक्ट हुआ कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं किसी और
देगा से, और उसको आईपी बेस्ड अगर डिटेक्शन हो जाती है तो आपका अकाउंट ना सिर्फ सीज होता है बल्कि आपके जो आईपीज हैं वो भी बैन कर देता है अमेजोन। वीए इज समथिंग एल्स। वीए आप एज अ वीए जब जाते हो तो आप किसी का अकाउंट हैंडल करते हो, आप अकाउंट उसको किसी का अकाउंट हैंडल करते हो या किसी की प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हो, लिस्टिंग करते हो, बी टू कर देते हो, या जैसे भी आपको वो काम करता है वो आप उसका करते रहते हो। ये तो पावर पॉइंट पे लेक्चर बना दिया है। अच्छा, मैं उसको कुछ देखता हूँ, क्योंकि जो वीए के जो लेक्चर्स है ना सैयद अली नकवी, वो एक्चुअली ओके जिस इंस्ट्रक्टर के हैं आई विल टेल हिम कि उसको उसके अंदर वो चीज़ इंक्लूड करे। आई विल गोना टेल हिम कि ये एक अच्छा सजेशन है। ये एक्चुअली आप मुझे ना मेरी लिंक्डइन आईडी पे मुझे मैसेज कर दें या ईमेल पे भी ये चीज़ मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं उस इंस्ट्रक्टर तक ये बात बता दूं, उसको ये मैं उस तक पहुंचा दूं, ताकि वो मुझे उसकी कोई कंप्लीट कोई रीज़न दे। ठीक है, आप मुझे ये मैसेज मुझे ये कर दें एक्चुअली कि वीए के अंदर ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो मैं उस तक ये चीज़ पहुंचा दूंगा और पीएफटीपी की मैनेजमेंट तक भी ये चीज़ पहुंचा दूंगा कि वीए में उन्होंने ये चीज़ नहीं करवाई। सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू ऑल एज वेल। जो इसमें एज काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक बेनिफिशियल हो जाएगा कि एक चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। एंड नो नीड टू से सॉरी, क्योंकि बिकॉज यू हैव अ राइट टू आस्क कि उसमें एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जो कि नहीं है। तो next session you must add Amazon expert so that we can get our answers for our question. Okay, sure, sure. Why not? Why not? Why not? अच्छा, फिर हमारे पास अच्छा, वैसे अगर आपको कोई और क्वेश्चन है सो आई विल गोना आंसर यू एज वेल, जो कि आप अगर करना चाहते हो सो कैन इजीली हैव देम आंसर। अच्छा, इसके बाद जो मैनेज इन्वेंट्री या मैनेज एफपीए इन्वेंट्री, ये उसमें आ जाएगा। फिर सेलिंग एप्लीकेशन हम देखेंगे, हाउ टू राइट अ सेलिंग एप्लीकेशन, सेलिंग एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, हम राइटिंग में सेलिंग एप्लीकेशन कैसे करते हैं, सेलिंग एप्लीकेशन को कैसे किया जाता है, हाउ वी गोना राइट सेलिंग एप्लीकेशन, या सेलर एप्लीकेशंस में क्या क्या रूल्स को डिफाइन करते हैं, या सेलर एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती हैं, और उसके थ्रू हम एलएलसी कैसे गेट करते हैं। असल कंसेप्ट ये भी आएगा कि हाउ टू गेट एलएलसी एंड बिजनेस EIN नंबर, जो एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये कैसे मिलेगा। एलएलसी ओके, ठीक हो गया मेरे पास। ये भी वैसे उनके लिए एक अच्छी है। सैयद अली नकवी, आप ये भी देख लें कि रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लेक्चर्स हैं सर, टू वॉच अगेन। ओके, एक अच्छा, EIN नंबर, एलएलसी, फिर एलएलसी कैसे गेट किया जाएगा, और इसकी अंदर एप्लीकेशन हम किस तरह अटैच करते हैं, और एलएलसी से एलएलसी हम 15 डेज में कैसे गेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एलएलसी जो लोग बना कर देते हैं वो टाइम ले जाते हैं। वो कहते हैं जी इतने दिन में आएगा, या इतने टाइम में आएगा, या इतने टाइम में आएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इस एडवांस में चीज़ें चेंज हैं। अच्छा, ओके, अगेन द पीपल आर एंटरिंग। अब एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर ही डिस्कस होगा प्रैक्टिकली, वो ये होगा कि B2B सेंट्रल में सेट अप बिजनेस प्राइस और ट्रेड क्वांटिटी डिस्काउंट ये कैसे करेंगे, ये कैसे किया जाएगा। एक्सप्लोर B2B ये तो एक और चीज़ है, ये कैसे होगा। असल कॉन्सेप्ट ये आएगा फिर कि जब हम एलएलसी क्रिएट करेंगे, या मैं आपको एक तरीका बताऊंगा हाउ टू क्रिएट एन एलएलसी, क्योंकि इस पे आपको जो पे करना है, मैं अपने चार्जेस तो नहीं बताऊंगा कि मैं उसको कितने पे करता हूँ, कि वो एलएलसी कैसे बन जाती है वहाँ से, कि यूके की किस तरह बनेगी, सॉरी यूएसए की किस तरह बनेगी एलएलसी, और
बाकी हम यूके में कैसे काम करते हैं डिफरेंट, वो आपको बता दूंगा कि एलएलसी के चार्जेस आप लोगों को बता दिए जाएंगे कि आप लोगों ने कितना पे करने हैं और कितने पे करने हैं और किन को पे करने हैं। कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है सालमैट गवर्नमेंट आईडी के ऊपर आप जाकर उसको किस तरह एलएलसी अपना बना सकते हो और कौन कौन से फॉर्म्स को आपने साइन करना है। सो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा इसमें उसमें हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोग खुद से भी उस चीज़ को एक्सप्लोर कर लो ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन जो है वो बहुत कम हो, बहुत कम हो। उसमें फिर हम बहुत सी वर्किंग करेंगे। उसमें होगा कि एफपीए की इन्वेंट्री हम अप्रूव कैसे करवाएंगे। एफपीए अप्रूवल, अच्छा ये एक नई चीज़ है। ये नई चीज़ इस वजह से है कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। एलएलसी में हम एक अपनी नीश प्रोडक्ट की बजाय हम पूरी इन्वेंट्री को ही अप्रूवल करवा लेते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ एलएलसी कंपनी के नाम पे ले लेते हैं और कंपनी के नाम पे एलएलसी आती है, फिर उनको बाद में नीश प्रोडक्ट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि वो नीश प्रोडक्ट कौन सी है, नीश प्रोडक्ट को किस तरह डील किया जाएगा और नीश प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें इसमें कंक्लूड की जाती हैं, नीश प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें अटैच की जाती हैं, नीश प्रोडक्ट क्या है, नीश प्रोडक्ट में वर्किंग कैसे की जाएगी। सो हमारा जो अगला सेशन होगा वो ये वाला होगा। अगला सेशन हम इस पे हमारा बेस करेगा। इसमें हम देखेंगे कि इसकी नीश प्रोडक्ट में हम वर्किंग कैसे कैसे कर रहे हैं या नीश प्रोडक्ट में किन किन चीज़ों की वर्किंग की जाती है। सो जो आज का सेशन है ये भी मैं इस पे अपडेट करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आज के सेशन में हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो क्या क्या चीज़ें थी और उनके अंदर क्या क्या वर्किंग हम कर रहे थे, किन किन चीज़ों की वर्किंग अगर रहती है उसको हमने किस तरह देखना है, उसकी वर्किंग में कौन कौन सी चीज़ों को अटैच ऐड करना है, किन किन चीज़ों को ऐड नहीं करना। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो तब तक के लिए इसका आपने एक दफ़ा देख लेना है बी टू बी कि हम इसके अंदर बी टू बी जो सेलर सेंटर है इसमें हम कैसे इसकी वर्किंग या काम करके लेके चलेंगे। दैट्स हाउ वी गोना मेक इट वर्क इन seller and the seller centers। वही मैं सैयद अली नकवी आपसे फिर अगेन यही कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन इजीली आस्क। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आप तो आपको आंसर उस चीज़ का मिल जाएगा, डोंट वरी। जूम सेशन अच्छा प्रीवियसली जो है वो ऑलरेडी उस पे जूम सेशन जो है वो किसी भी जगह का आप बना सकते हो अमेजोन सेलर सेंटर। सो दिस इज द आईडी दैट यू कैन इजीली हैव और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can directly ask me over this ID, directly ask, so don't worry about it। अच्छा सैयद अली नकवी आप मुझे लिंक्डइन पे एक मैसेज कर दें so I can give you the overview of my PL ID and working as well PL account का, so that will be more convenient for me as well to share things over that way। And
I can, but जो sometimes there are some rules that is defined by the PFTP management. क्योंकि मैनेजमेंट ने जो रूल्स डिफाइन किए हैं, आई कांट इवन क्रॉस दैट, सो दैट्स व्हाई जो रूल्स हम लोगों को जो फॉलो अप करने हैं वो मैनेजमेंट साइड से हैं, सो नहीं 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 नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हो या नहीं। डोंट वरी अबाउट द प्रोडक्ट कॉपी, क्योंकि मेरी जो नीश है वो टोटल डिफरेंट है। आई एम वर्किंग इन modified spare parts of different cars. सो मेरी जो प्रोडक्ट की है वो टोटल डिफरेंट है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे प्रोडक्ट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जो पीएफटीपी की जो मैनेजमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम जूम के अंदर नहीं ये कर सकते। लेक्चर की फाइल एक्सेस लाइफ टाइम होती है, यस फहद, आपकी जो लेक्चर एक्सेस है वो लाइफ टाइम अवेलेबल है ऑन पीएफटीपी प्लेटफॉर्म्स।